सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत है। अच्छा, कल मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन से दृष्टियां होती हैं, हर ग्रहों की दृष्टियां कौन कौन से होती है मैंने आपको बताया था। सारे ग्रहों की दृष्टियां तो 7 होती ही हैं, मतलब जहां ग्रह बैठता है वहां से 7वें भाव को वो जरूर देखता है, अपने से 7वें को वो जरूर देखता है। अच्छा, 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि उनके कुछ अतिरिक्त भी दृष्टियां होती हैं, जैसे मंगल जी हो गए। मंगल जी की दृष्टियां कितनी होती हैं? 3 होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। इनकी 3 दृष्टियां हो गई, अतिरिक्त होती हैं ये। और बृहस्पति जी हो गए, बृहस्पति जी के भी 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 9वीं और 7वीं। इसी प्रकार से शनि जी हो गए, इनकी भी 3 दृष्टियां अतिरिक्त होती हैं, तीसरी, 10वीं और 7वीं। 7वीं दृष्टियां तो सबकी होती हैं, केवल 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 3 दृष्टियां अतिरिक्त होती हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, अब की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता। आपने सुना होगा कि कुंडली देखते समय लोग बताते हैं कि ये इनके अपने शत्रु घर में बैठा है, ये अपने मित्र घर में बैठा है। अब कौन मित्र हो गए, कौन शत्रु हो गए, ये मैं आज आपको समझाऊंगा। मैंने पहले से ही, समय कम लगे इसलिए ब्लैक बोर्ड पे मैंने बना रखा है चार्ट। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे यहां ग्रह हो गए, ये मित्र हो गए, ये शत्रु हो गए, ये सम हो गए। एक सारणी मैंने बना रखी है। तो सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल और बृहस्पति होते हैं। ये नैसर्गिक शत्रुता मित्रता की मैं आपसे बात करता हूं। मित्रता शत्रुता भी 2 होती है, एक नैसर्गिक शत्रुता मित्रता और एक तात्कालिक शत्रुता और मित्रता। जब हम कुंडली की विवेचना करते हैं तो नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों को मिलाकर के जो शत्रु होता है, जो अधिशत्रु होता है, जो अधिमित्र होता है, जो सम होता है, उसके हिसाब से हम फलादेश करते हैं। तो यहां मैं आपको अभी नैसर्गिक शत्रुता मित्रता की बात बताता हूं। सूर्य के नैसर्गिक शत्रु चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति जी हैं। सूर्य के शुक्र और शनि शत्रु हैं। सूर्य के शत्रु कौन कौन से हैं? शुक्र और शनि, ये इनके नैसर्गिक शत्रु हैं, हमेशा शत्रु ही रहते हैं। और सूर्य के सम कौन है? बुध। सूर्य के चंद्र, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, शुक्र और शनि इनके शत्रु हैं और बुध इनके सम हैं। इसी प्रकार से चंद्र के, सूर्य और बुध इनके मित्र हैं। चंद्रमा के शत्रु कोई नहीं है, चंद्रमा का नैसर्गिक शत्रु कोई नहीं है। और चंद्रमा के सम में मंगल, बृहस्पति और शुक्र, शनि, ये 4 ग्रह इनके सम होते हैं। इसी प्रकार से बुध का, नहीं मंगल का देखिए, मंगल के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मंगल जी के मित्र हैं। बुध मंगल जी के शत्रु हैं और शुक्र और शनि मंगल जी के सम हैं। ये इनके शत्रु नहीं है, मंगल जी के शुक्र और शनि सम हैं। अब बुध के देखिए, सूर्य और शुक्र बुध जी के मित्र हैं। चंद्रमा शुक्र जी के शत्रु हैं और मंगल, बृहस्पति और शनि ये इनके सम हैं। बृहस्पति के सूर्य, चंद्रमा और मंगल मित्र हैं।
बुध और शुक्र इनके शत्रु हैं, शनि इनके मित्र हैं, सम हैं। फिर से देखिए, बृहस्पति के मित्र सूर्य चंद्र मंगल हुए, शत्रु बुध और शुक्र है, और शनि इनके सम है। बृहस्पति के शनि शत्रु नहीं माने जाते, बृहस्पति के शनि सम माने जाते हैं। शुक्र के मित्र बुध और शनि है, शुक्र के शत्रु सूर्य और चंद्र है, और मंगल इनके और बृहस्पति इनके सम है। शनि बुध और शुक्र इनके मित्र हैं, शनि के मित्र बुध और शुक्र हैं। शनि के शत्रु सूर्य चंद्र मंगल हैं, और शनि के सम कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जी शनि के शत्रु नहीं हुए। इस प्रकार से ये नैसर्गिक मित्रता मानी जाती है। अच्छा, एक छोटी सी इसमें कथा आती है। बृहस्पति जी के 3 पत्नियां थी, सुभा, तारा और ममता। तारा के पुत्र बुध जी हैं, तारा के पुत्र बुध जी हैं। अब बुध जी के एक बार की एक कहानी है, पुराणों में आती है कि चंद्रमा इतने सुंदर थे, और उन्होंने अपने और थोड़ा सा कुछ व्यभिचारी भी थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पत्नी तारा को ही ये अपहरण करके लेके भाग गए, और भगे शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, उनके यहां इनको शरण मिली। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, तो चंद्र भी इनका साथ छोड़ के भाग गए। इनके गर्भ का रक्षण, बुध जी के गर्भ का रक्षण शुक्रादेव जी किए हैं, जो कि दैत्यों के गुरु थे। इसीलिए बुध जी चंद्र को शत्रु मानते हैं। बुध जी चंद्र को इसीलिए शत्रु मानते हैं, और शुक्र जी को अपना मित्र मानते हैं। ये छोटी सी कहानी थी। और इस प्रकार से हम, जैसे एक कुंडली है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कुंडली में हम ये देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, अपने मित्र राशि में बैठा है, या शत्रु राशि में बैठा है, या सम राशि में बैठा है। सूर्य अगर अपने मित्र राशि में बैठा है तो वो मुदित अवस्था में है, वो पूर्ण फल देगा। अगर सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा है, शुक्र और शनि की राशि में बैठा है, तो वो बिल्कुल शुभ फल नहीं देगा। एक चीज और है, ग्रह यदि अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, ग्रह यदि अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं, तो वो नैसर्गिक शुभ भी ग्रह क्यों न हो, लेकिन वो पूर्ण शुभ फल नहीं देंगे। अगर वो नैसर्गिक शुभ ग्रह अगर अपने मित्र राशि में बैठे हैं, कितने भी वो, तो वो पूर्ण रूप से शुभ फल देंगे। अगर अशुभ ग्रह अपने मित्र राशि में बैठे हैं, तो भी वो कितने भी अशुभ हो, तो भी वो शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न रहते हैं। जैसे हम अपने मित्र के घर गए, वहां जो मन चाह खाए, जो मन चाह पिए, जो मन चाह बोले, जैसे मन चाह रहे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने शत्रु के घर में जाते हैं, तो वहां मुझे हिचकना पड़ता है, अरे यार थोड़ा ज्यादा खा लूं तो कोई कुछ कहने दे, कुछ ज्यादा बोल दूं कोई कुछ कहने दे। इसलिए वो मुदित अवस्था में नहीं रहता, वो उदास अवस्था में रहता है, वो खिन्न अवस्था में रहता है। तो ग्रहों का अपने मित्र की राशि में बैठना बहुत ही अनिवार्य है। वो अगर उनसे पूर्ण रूप से शुभ फल चाहते हो, तो ग्रह अपने मित्र की राशि में होना जरूरी है। वही ग्रह अपने सम राशि में बैठता है, तो न तो वो अशुभ फल देगा और न शुभ फल देगा, वो तो बराबर सम का ही रहेगा।
इसी प्रकार से अशुभ ग्रह अगर अपने शत्रु राशि में बैठ गया तो एक तो वो अशुभ है, अपने शत्रु राशि में बैठा है बेचारा और खिन्न है, तो वो बहुत ही अशुभ फल देगा, बहुत ही क्लिष्ट कष्टदायक फल देगा। वो यहाँ शत्रुता मित्रता के समझाने का मेरा श्रेय यही था कि सूर्य को हर कुंडली में, चंद्रमा को, मंगल को, बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, शनि को, इन ग्रहों को अपने कुंडली में मित्रों के घर में अगर बैठे हों तब तो ये अच्छे फल देंगे, अगर शत्रु के घर में बैठे हों तो ये बिल्कुल अच्छे फल नहीं देंगे। और वो भी अगर अशुभ ग्रह भी शत्रु के घर में बैठ गया, एक तो वो अशुभ है, शत्रु के घर में बैठा है और भी अशुभ फल देगा। और यदि वो सम के घर में बैठा है तो भी वो मिक्सचर फल देगा, मिश्रण फल देगा, न तो ज्यादा शुभ देगा और न तो ज्यादा अशुभ देगा। आप एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा कुछ आगे की चर्चा करते हैं। नोट करिए इनको, ये नोट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम शत्रु और मित्र नहीं जानेंगे तब तक हम आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, ये तो रही नैसर्गिक शत्रुता मित्रता। अब एक तात्कालिक शत्रुता और मित्रता होती है। वो कैसे होती है? कुंडली में ग्रह जहां बैठा है उसके दूसरा, तीसरा, चौथा ग्रह उसका मित्र होता है। फिर उधर से 10वां, 11वां और 12वां ग्रह उसका मित्र होता है। ये बहुत शॉर्ट सूत्र है। ग्रहों की तत्कालिक मित्रता शत्रुता जानने के लिए मैं छोटा सा सूत्र आपको बता देता हूं। और शत्रुता और तत्कालिक शत्रुता मित्रता, नैसर्गिक शत्रुता और मित्रता, इन दोनों को मिला करके, इन दोनों में जो शुभ होते हैं, जो मित्र होते हैं, अगर दोनों मित्र, आप देखिए, अगर नैसर्गिक में भी ग्रह मित्र राशि में बैठा है, तत्कालिक में भी वो मित्र राशि में बैठा है, तो वो अधिमित्र हो गया। ऐसा ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। और नैसर्गिक में शत्रु के घर में बैठा है, वो शत्रु है, और तत्कालिक में अगर वो मित्र है तो वो सम हो जाते हैं, शत्रु प्लस मित्र सम हो जाते हैं, तो वो मिश्रण फल देते हैं। अगर नैसर्गिक में ग्रह शत्रु है और सम है तो वो शत्रु हो गया। नैसर्गिक में मित्र है, तत्कालिक में सम है तो वो सम हो गया। ये वीडियो हम आपको कल इस तरह से बनाएंगे। कल हम वीडियो में आपको बना के दिखाएंगे कि नैसर्गिक शत्रुता तो मैंने आज बता दी, तत्कालिक शत्रुता मित्रता क्या होती है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थोड़े थोड़े इसलिए बताते हैं कि एक एक चैप्टर मैं आपको रोज बताऊंगा। ये कुंडली की बेस है। जब तक हम इनको तैयार नहीं करेंगे तब तक कुंडली में हम आगे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। प्लीज आप सारे कुंडली को हमारे एक एक देखते रहना। और ये बेसिक सबसे जरूरी चीज होती है। और वीडियो को आप पूरा देखिए। प्लीज इनको सब्सक्राइब करिए और इनको शेयर करिए और इसका आनंद उठाइए। आप ज्योतिषी बनिए। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भगवान आपका कल्याण करें।